आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जो सियासी घमासान मचा हुआ है। आखिरकार ये क्रेडिट लेने की इतनी बड़ी होड़ क्यों है? गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, सतीश प्रकाश जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया जी, आपने देखा होगा आज दिन भर लगातार समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता फूल की पंखुड़ियां एक्सप्रेसवे पर बिछा रहे थे, साइकिल से उद्घाटन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे भैया जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, हम तो बस उसके बाद जनता को समर्पित कर रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अजय जी देखिए, सबसे पहले जो सपा ने कहा उस पर बाद में आएंगे, लेकिन किस तरह से उत्तर प्रदेश पहले गुंडा राज होता था, आज राम राज है। ये विकास का एक्सप्रेसवे है। और आप याद करिए, अभी श्री अमित शाह जी ने बताया था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी का जैम JAM क्या है, जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी, आज ये कैसे बदला है। ये सोच का फर्क है। आज ये ऐसे बदला है, J से जॉब्स, रोजगार के अवसर देगा ये एक्सप्रेसवे। A से एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में किसानों को सुविधा होगी अपनी फसल लाने में और आगे सही दामों में बेचने में। और M से मोबिलिटी, जो 20 घंटे लगते थे बलिया गाजीपुर से दिल्ली आने के लिए, अब वो 10 घंटे के समय में हो जाएगा। ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली है। और इसके साथ एक और चीज बड़ी हुई है जी। जैसे आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि अभी तक जब सपा और बसपा की सरकारें रहीं तो विकास जो है वो सीमित रहता था, इनके जो अपने घर हैं वहां तक, जनता को लूटो अपने घर भर लो। लेकिन अब पूरी तरह से विकास उत्तर प्रदेश में हर जगह पे है। और इसका उदाहरण ये है, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आता है, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आता है। आगे आप देखेंगे और भी बड़ी परियोजना जो है उनका जो है उद्घाटन होगा। एक बात जो आपने कही कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई उन्होंने बनाया, तो मैं केवल एक चीज बता दूं, शिलान्यास करना और सुनिश्चित करना कि उसका उद्घाटन हो, दोनों में बहुत फर्क है। और अखिलेश यादव तो वो हैं जिनको आजम खान की भैंसे ढूंढने से फुर्सत नहीं मिली, सफाई महोत्सव से फुर्सत नहीं मिली, और उन्होंने जिस तरह का गुंडा राज बढ़ाया उत्तर प्रदेश में, इसीलिए जनता ने इसका जवाब दे देते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया। आशुतोष वर्मा जी जवाब दिए सर। धन्यवाद अजय जी। मुझे लगता है कि बात को शुरू करने से पहले आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े भाषण दिए और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी भाषण दे रहे थे, तो एक बड़ी अच्छी सलीके से बात बोली जाए कि वो झूठ भी बोलता है बड़े सलीके से, एतबार न करूं तो क्या करूं। देखिए अजय जी, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी भी सरकारें आती हैं वो काम करने के लिए आती हैं, वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आती हैं। और ये बात कम से कम चलो आखिरी महीने में भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया। हम इस बात को मानते हैं कि आगरा एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया, 21 महीने में बनाया, रिकॉर्ड तोड़ बनाया, और उसको कम से कम समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ को कि अगर हम उस चीज को आगे नहीं लगा पाएंगे तो अखिलेश यादव के लिए हम कंपैरिजन लाइन में भी नहीं खड़े हो पाएंगे। तो खैर, जो भी विजनरी आदमी था उसने वो बलिया एक्सप्रेसवे, हो सकता है योगी आदित्यनाथ ने विजनरी हो कि आते ही उन्होंने सोचा कि बलिया से जो है एक रोड निकाली जाए और लखनऊ तक जाए। तो जो भी है उनको साधुवाद, लेकिन वो दुनिया जानती है, उसको मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जो भी विजनरी है, अंततः फायदा उत्तर प्रदेश का हुआ। लेकिन और इस बात से मैं बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम पूरे 4.5 साल एक काम समाजवादियों को कम से कम इस बात की गारंटी दी कि हम विकास का कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक भी काम कोई इनका अपना नहीं है जिसको इन्होंने खुद शुरू किया और खुद खत्म किया हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और उस देश की जनता को भी जानना चाहिए कि हकीकत क्या है और सही क्या है। मैं आगे आने वाली बातों में इस बारे में बताऊंगा कि लेकिन आशुतोष जी, अखिलेश जी की बात तो बड़ी साफ है ना, राम नाम के साथ साथ उन्होंने कहा कि राम का नाम जपना पराया माल अपना। तो पराया माल किसका अपना कर रही भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई काम है? बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ये बता दें कोई एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 सालों में इन्होंने शुरू किया हो और इसको समाप्त किया हो।
हाँ, सांप्रदायिकता को छोड़ के, वो उनका एक पेटेंट है, उस पर कोई क्या इस प्रोजेक्ट के लिए शिलान्यास 2018 में नहीं हुआ था? क्या इसको 36 महीने में पूरा नहीं किया गया? क्या अजय कुमार जी, क्या इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2016 में नहीं हुआ था? क्या वो वीडियो, वो उद्घाटन, वो सब गलत थे? 2016 में होने के बाद काम कहाँ हो पाया था? ये मैं बात तो उत्तर है दे ना? सकता हूँ जी। जी बिल्कुल है। चलिए एक मिनट, मैं अजय पूछूं जी, सर। अच्छा अजय जी, गौरव जी उत्तर देने से चलिए पहले- गौरव जी, उत्तर गौरव देने जी से पहले- सवाल ले लेते हैं सर। मैं पूछूंगा, आपको लगेगा फिर मैं पूछ रहा हूं। गौरव जी पूछ लेते हैं। जी गौरव जी। देखिए अजय जी, इन्होंने कहा फीता लखनऊ से, कैंची दिल्ली से, सब भारतीय तो है। हमें तो चिंता उस फीते की है जो फीता पाकिस्तान से आता है और कैंची जिन्ना की होती है। विकास की बात करते हैं और जिन्ना 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 जपते हैं। जिन्ना की एंट्री किसने कराई इस चुनाव में? और मैं 3 प्रमुख बातें आपके चैनल पे बताता हूं। 15 साल सपा बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार रही। इन्होंने कुल मिला के जो एक्सप्रेसवे बनाए वो 468 किलोमीटर। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को मिला लें 5 साल में 641 किलोमीटर, और इसके साथ जो गोरखपुर लिंक है 91 किलोमीटर, और गंगा एक्सप्रेसवे जहां निर्माण हो रहा है 600 किलोमीटर। मतलब आप देखिए कि कोई तुलना ही नहीं है इनसे। दूसरी बात, अखिलेश यादव जिस शिलान्यास की बात कर रहे हैं उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉल्टी थी और ये बदली गई, और जब बदली गई तो 3000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की जनता का बचा। तीसरा, अखिलेश यादव जी को इतनी जल्दी थी वसूली करने की कि टेंडर देंगे, कुछ रुपया आएगा, सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस होगा, कुछ जेब भरेगी, कि 25% से कम जो भूमि है वो इन्होंने अधिग्रहण किया था, और 90% करना जरूरी है, और वो किया ही नहीं, लेकिन टेंडर फ्लोट कर दिया। वो टेंडर कैंसिल हुआ, उसको दोबारा से करा गया, और जो नेशनल हाईवे बीच में आ रहे थे अखिलेश जी के डीपीआर में, उसको बदल के रोड का अलाइनमेंट ठीक हुआ। ये 3 चीजें अपने आप में दर्शाती है कि सपने देखना मुंगेरी लाल वाले अलग बात है, कर्म योगी होना जैसा आज मोदी जी ने कहा योगी जी के लिए, वो अलग बात है। चलिए छोटा जवाब अरे बीच में क्यों बोल रहे हो? इतर लगाओ भैया, इतर ऐसे छिड़क लो, इतर जिन्ना का भूत उतर जाएगा। हाँ, ऐसे छिड़क लगाता हूं तो उधर से इत्र ऐसे छिड़कना। अब इत्र लगा रहा हूं तो बदबू नहीं आ रही है। इत्र लगा तो नहा लिया करो भाई, नहा लिया करो, दिन में 2 बार नहाओ। अगर 5-5 साल नहीं नहाओगे तो यही होगा ना, बदबू तो आएगी। इसी बदबू की वजह से तो लोग भाग गए समाजवादी पार्टी छोड़ तुम लोग। हाँ, सांप्रदायिक बदबू, भ्रष्टाचार की बदबू, परिवारवाद की बदबू, इतनी बदबू आती क्यों है? अरे बदबू में कौन रहना चाहेगा? जब स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तर प्रदेश मिलेगा तो बदबू में कौन रहना चाहेगा भैया? बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें बदबू अच्छी लगती है, बनाया है, कई लोग उसमें खुशबू उसमें आएंगी, परेशान ना हो। मैं कह रहा हूँ नहा लो भैया, हमाम की टिक्किया ले लेना, हमाम की टिक्किया लेना, नहाना कायदे से, और एक अखिलेश भैया को भी दे देना, वो भी नहाएंगे। सारी बदबू बीजेपी और बदबू, स्वच्छ भारत का जमाना है। आ रही है। अरे बीजेपी से ही बदबू आ रही है, वहीं से दोनों चीजें तो जनता ने बता ही दिया। जब समाजवादी पार्टी का नेता जाता है लोग नाक पकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसी खिसियाहट होती है जब समझ में नहीं आता कि फीता किसका काटा जा रहा है। ऐसा होता है। नहीं गौरव भाटिया, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल होता है। उसके बाद जब जनता लात मारती है तुम्हारे बारे में सोचेंगे, आती है, हम जानते हैं। बिल्कुल बढ़िया। अरे भैया अपने बारे में सोच लो। देखिए आप बड़े आदमी, अरे आप बड़े आदमी, आप बड़े आदमी रूठे हुए और प्रदेश चलाने की बात करते हैं। सरकार के प्रवक्ता परिवार संभल नहीं रहा, पूरा प्रदेश चलाएंगे। आप सरकार के प्रवक्ता हैं भाई, आप समाजवादी पार्टी की सरकार के प्रवक्ता थे, आप बीजेपी परिवार के सरकार के प्रवक्ता है। कल को तीसरी पार्टी आएगी, उसी भी सरकार के प्रवक्ता हो जाएंगे। पीछे डाल रखा। अरे आप तो सरकार के प्रवक्ता है भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सरकार के प्रवक्ता ऐसे ही होते हैं, जिस पार्टी की सरकार है उसके गौरव भाटिया प्रवक्ता हो जाते हैं। कल फिर हमारी पर सरकार आएगी, फिर प्रवक्ता हो जाएंगे। कोई बात नहीं गौरव जी, होता है। अजय जी देखिए, एक बात को समझिए, ये टेंडर की बात कर रहे थे, 2016 में उद्घाटन हुआ, उसका वीडियो सोशल मीडिया में हर जगह है, और मैं 4 कंपनियों का नाम देते हैं। अरे रुक जाओ अजय जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहूं, चलिए मैं जरा सुरेंद्र राजपूत जी को ले आता हूं। बहुत देर से वो मुस्कुरा भी रहे और उनकी टिप्पणी का इंतजार भी। आप दोनों के बीच में सुरेंद्र जी को ला रहा हूं, सुरेंद्र जी को ला रहा हूं। सर थोड़ा सा मुझे जवाब, बहस आगे बढ़ाते हैं, बहस आगे बढ़ाते हैं जी, बहस आगे बढ़ाते हैं। मेरी जवाब देने दीजिए सर। मैं आ रहा हूं आपके पास, आशुतोष जी, बहुत वक्त है,
हम आराम से बात करेंगे। सुरेंद्र जी अजय भाई, हुकुम। बड़ा सीधा सा सवाल है। एक तरफ कैंची काटने की होड़ लगाई जा रही है, यह आरोप लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। आप बीच में हैं या नहीं है? अजय जी, सच बात यह है कि कोई कैंची की बात कर रहा है, कोई विकास की गंगा की बात कर रहा है। विकास की गंगा में तो आपने उतराती लाशें देखी, फीता काटने वाले लोगों को भी आपने देखा है और नाम बदलने वाले माहिर लोगों को भी देखा है। आपके सामने अब तो नाम बदलने की जगह रामायण जैसे ग्रंथों को भी बदलने का काम करने शुरू कर दिया है। इनकी पार्टी के एक सहयोगी पार्टी वाले हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो भगवान श्री राम की वल्दियत तक को, रामायण तक को बदलने का काम कर रहे हैं। इनकी पार्टी के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो जो है क्या नाम, रावण के राज्य को जो कहते थे आदर्श राज्य, और वहां भरत को भेज रहे हैं दीक्षा लेने के लिए। इनकी पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो चंद्रगुप्त से सिकंदर को लड़ाई दे रहे हैं। तो ये लोग मतलब गजब के लोग हैं और बड़े बढ़िया बढ़िया लोग हैं। सच बात यह है कि अगर आप देखेंगे इस पूर्वांचल पे तो एक लाइन की बात है, विकास एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी आदमी ने शिलान्यास 2016 में किया था और उस वक्त गौरव भाटिया जी ने कम से कम 10 बहसें की थी इस शिलान्यास पर समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये ऑफिशियल है। आज गौरव भाटिया जी इसके लोकार्पण पर 10 बहसें कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। तो दो बातें तो बड़ी साफ है कि किसी ने शिलान्यास किया और किसी ने बनाया। सच बात ये होती है जैसे कठुआ की लाइन हमने बनाई थी और नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। मंगलयान जो है मनमोहन सिंह जी के जमाने में चला था और नरेंद्र मोदी जी के जमाने में पहुंचा। इसमें ये जो उल्टी सीधी बातें करते हैं ना ये लोग, इससे आम जनता आपसे परेशान होती है। आम जनता पूछती है कि भाई साहब विकास तो हो ही रहा है, आप क्या नाम एक्सप्रेस वे तो किसी ने शुरू किया, किसी ने खत्म किया, लेकिन एक बात बता तो दो कि 1000 रुपए का सिलेंडर की क्या बात है? आप बता तो दो 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल क्यों है? आप बता दो। गौरव भाटिया जी छोटा सा जवाब दीजिए। हर्षवर्धन जी के पास चलूंगा, बहुत छोटा जवाब गौरव जी। देखिए अजय जी, इनकी बात का जवाब देना क्यों नहीं बनता मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी ना है। ये तो AIMIM और नोटा के वोट डलेंगे ना, इनसे ज्यादा होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और प्रियंका वाड्रा गांधी जो कह रही हैं, अब बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले अजय जी, आप सुनिश्चित करिए। और आप सुनिए, अच्छा सुनिए ना, अच्छा चलिए सुनिए सुरेंद्र जी गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा ना। वालों को आपको पारिवारिक रूप से जानता हूं। अच्छा देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं प्लीज, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज देखिए, हम लोग बहुत ही सभ्यता से बात कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा व्यक्तिगत टिप्पणियां हम ना करें, उससे माहौल खराब है। प्लीज अगर ये उल्टी सीधी टिप्पणियां होंगी लोकतंत्र में, अगर आप AIMS से आप तुलना हम भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कट्टरवादी। चलिए अब जरा गौरव जी की बात सुन लेते हैं। गौरव जी प्लीज कंप्लीट कीजिए सर, आगे बढ़ना है मुझे। मुद्दे की बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए। प्लीज सर जी, गौरव जी सुरेंद्र जी प्लीज सर, विनम्र आग्रह है, हम अभी गौरव जी की आवाज सुन रहे हैं। गौरव जी प्लीज कंप्लीट कीजिए सर। गौरव भाटिया जी गंभीर व्यक्तिगत टिप्पणी की है। देखिए शांत कराइए जी गौरव जी। अक्सर क्या होता है कि सच्चाई जो है जी प्लीज, सच्चाई बहुत बड़ी कड़वी होती है। जब सच्चाई बोलेंगे तो ये लोग ऐसे ही उखड़ के बोलने लगेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता का तर्क सुना आपने, सब लोग हंसने लगे मेरे यहाँ पे जो कमरे में है। इन्होंने कहा मंगलयान जो है वो चला था मनमोहन सिंह जी के समय में और पहुंचा मोदी जी के समय में। मतलब 10 साल मनमोहन सिंह जी का मंगलयान चल के और मोदी जी के समय में पहुंचता है। ये खुद में दिखाता है कि पॉलिसी पैरालिसिस क्या होता है। और प्लीज अब शांत करा लीजिए अजय जी, आप चुप प्लीज। अच्छा सुरेंद्र जी प्लीज सर, सुरेंद्र जी कहने तो दीजिए ना, आपको हंसने का मौका मिल रहा है। आप यही कह रहे हैं कि आपको हंसने का मौका मिल रहा है। आप हंसिए, ठीक है जी। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पे कहता हूँ कि मंगलयान कब चला था, इनको ये नहीं। सुरेंद्र जी देखिए प्लीज, हम लोग वो लोग नहीं है जो आवाज कम करते हैं, हम आग्रह कर रहे हैं आपसे, प्लीज सर जी। गौरव जी
अजय जी, इनको शायद जानकारी दे दूं, जो स्पेस में सैटेलाइट को आपने सही तरह से अटैक करके खत्म नष्ट किया, वो मोदी जी ने सुनिश्चित किया और ये मंगलयान पे पहुंच गए थे, इसलिए मैंने ये बताया। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, प्रियंका वाड्रा गांधी जी आजकल मैदान में उत्तर प्रदेश में आई हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं, जहां से उनको लगता है उनकी राजनीतिक हैसियत है, किसी भी सीट से चुनाव लड़ ले और होगा क्या, जमानत जब्त। और भगवान राम पे ये लोग बोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा हिंदुत्व का मतलब है सिखों और मुसलमानों को मार दो। आप बताइए हिंदुत्व का मतलब ये है? हाँ, लेकिन भगवान राम को जो काल्पनिक मानते हैं उनसे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। सलमान खुर्शीद बोको हरम से, आईसिस से तुलना कर देते हैं हमारी। मैं कहता हूं हर गली में, हर जिले में जाइएगा और यही बात बोलिएगा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म का मतलब बोको हरम और आईसिस, और जनता आपको जूते ना मारे, कपड़े ना फाड़ दे आपके, तो आप बताइएगा सबसे सहिष्णु अगर कोई है तो वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व है, और आप उसको बदनाम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपका इंतजार कर रही है। और अंत करूंगा जी, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में राहुल गांधी अजय जी गए थे, उन्होंने कहा था ये दक्षिण भारतीय जो है ये अकलमंद है, उत्तर के जो भारतीय है ना ये थोड़ा कुंज बुद्धि है। अब उत्तर भारत में चुनाव आया है, राहुल गांधी को आने दीजिए, बताएंगे उत्तर भारतीय की राजनीति की असली पकड़ किसको है। चलिए, हम एक्सप्रेसवे पर वापस लौट रहे हैं। तो गई नहीं 2 साल एक्सप्रेसवे पर वापस लौट रहे हैं। हर्षवर्धन जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अजय जी अब आपने देखिए बेईमान। अच्छा चलिए, अरे मुझे पता था कि आप भाई मुद्दे पर तो लौटने दीजिएगा आप लोग। चलिए, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, इतना ही वक्त है मेरे पास, फिर आप कहेंगे बहुत लंबा हो गया। छोटा सा, बहुत छोटा। हाँ, गौरव भाटिया जी, जूते तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को लगेंगे जिन्होंने भगवान श्री राम की वल्दियत बदलने वालों का साथ दिया है, जिन्होंने कहा है कि मकौड़ा घाट पे भगवान श्री राम के जन्म में फलाने का हाथ हुआ, और जूते लगेंगे एक एक नेता को आपके, को खड़ा करा के नेता को राम मंदिर को रुकवाने का प्रयास कर रहे थे। क्या बोको हराम है? सारे नेता जवाब देंगे आप? हिम्मत है? हिंदुत्व जो है वो बोको हराम और आईसिस है, निकल के देखना। अब इनकी आवाज अगर एक सीट आ जाए तो बदल देना। हिंदुत्व में हिंदू में फर्क करना अभी तो आप बीच में चिल्ला रहे थे, अब सुई लग गई, कर दूंगा अगर सुई चिपक गई। धर्म के बारे में अपना करो तो ठीक है कि आप लोग इतने नीच लोग हो कि हिंदू धर्म के पीछे शिखंडी बन के झुकते हो। चलिए अब जरा हम वापस अपने मुद्दे पर लौटे। आपने कहा था छोटा जवाब का मौका चाहिए, छोटा जवाब का मौका आपको मिल गया। हर्षवर्धन जी, हम वापस लौटे चर्चा पर। ये एक्सप्रेसवे दरअसल पूर्वांचल की 162 सीटों को साधने का रास्ता है, और शायद यही वजह है कि इस पर इतनी राजनीति हो रही है। हर्षवर्धन जी, देखिए अजय जी, सबसे पहले तो ये कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, और प्रयागराज में अभी मैं हूं, मैं अपने घर आ गया हूं, तो सबसे पहले तो प्रसन्नता मुझे ये है कि अच्छा है कि पूरब की तरफ जो है ये विकास यात्रा बढ़ी तो सही। और अभी मैं पिछली बार जब आया था तो संयोग से उस दिन भी जब इंडिया टीवी की बहस में था तो मैं प्रयाग आया हुआ था, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज से वाराणसी का 6 लेन का हाईवे उसी दिन लोकार्पित किया था। अब और लोगों का तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने तो स्कूटर से गोरखपुर तक की यात्रा की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान 2 दशक पहले, तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि ये कॉम्बी फ्लेम वाले रास्ते हुआ करते थे। और पूर्वांचल को उसका ड्यू मिल रहा है, देरी से मिल रहा है, बहुत अंधेर हुई है पूर्वांचल के साथ। और दुर्भाग्यवश इतने लोग मुख्यमंत्री बनते रहे, उनको ये समझ में नहीं आया कि 2 जगह, और मैं जहां बैठा हूं यहीं से दोनों रास्ते जाते हैं, एक चला जाता है गोरखपुर की तरफ, दूसरा चला जाता है बुंदेलखंड की तरफ। दोनों जगह विकास होना चाहिए, वहां के लोगों को मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए, ये किसी को समझ में नहीं आया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर पर विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, कोई करेगा। अखिलेश यादव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था, उसके बाद बहुत सी चीजें उसमें जुड़ी होंगी, घटी होंगी, लेकिन श्रेय वो अखिलेश यादव को ही जाता है, मैं भी लेता हूं, मैं उसी रास्ते से आया हूं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये जो रास्ता तैयार हुआ है, जिसकी शुरुआत से लेकर आखिर तक योगी सरकार में हुआ है, ये फैक्ट, अगर हम कहेंगे कि 2016 के वो वीडियो दिखाएं तो इस देश में लगभग हर योजना, और आप जहां दिल्ली नोएडा बैठते हैं वहीं केएमपी है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, 2006 से वो प्रोजेक्ट था, 2015 के बाद परवान चढ़ा, 2018 में चलना शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि हम लोग जनता के तौर पर अगर इसकी बहस कर रहे हैं कि ये लोकार्पण, शिलान्यास
ये विकास योजना तैयार करना, सपने देखना, इस सब का श्रेय किसको मिले, तो ये मैं सुखद मानता हूं। और पूर्वांचल के लोगों को पता है कि लखनऊ से गाजीपुर का ये एक्सप्रेसवे कौन बना रहा है, किसकी वजह से रास्ता आसान हो गया है। बिल्कुल। अब ऐसे में सतीश जी ये बताइए, विकास की बात आप लोग कहते थे कि इस चुनाव में हो ही नहीं रही है, अब जब विकास की बात हो रही है और प्रत्यक्ष को प्रमाण भी मिल रहा है, तब फिर क्यों विपक्षी पार्टियों को इतनी परेशानियां? देखिए अजय जी, सरकार आने पर विकास की जो है ना डेफिनेशन हमेशा अलग अलग रही। 60 के दशक में विकास कुछ और था, आज 2022 में विकास के मायने कुछ और यही बीजेपी है। जब बहुजन समाज पार्टी के कुछ काम आपको बता रहा हूं और साथ के साथ आरोप भी बता रहा हूं। जब बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में पहली बार एक नेशनली इंटरनेशनल लेवल का एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की बात करी, यही बीजेपी ये कहती थी कि एक्सप्रेसवे के नाम पर आप किसानों का दमन कर रहे हैं। यही बहुजन समाज पार्टी अगर आगरा का ताज कॉरिडोर बनाना चाहती थी तो यही बीजेपी आरोप लगा रही थी कि इससे ताज की खूबसूरती खराब होगी और यमुना का पानी खराब हो जाएगा। और यही बीजेपी जब सत्ता में आती है, बीएसपी के मॉडल को फॉलो करती है और बाकायदा काशी के अंदर जाकर के एक कॉरिडोर बनाने की बात करती है। यही बीजेपी अगर बहुजन समाज पार्टी 2007 में जब सत्ता में आती है तो गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की बात करती है और बाकायदा बीजेपी तमाम लोगों को ले जाकर के तमाम देश की संवैधानिक संस्थाओं के सामने जाकर के सवाल उठाती है। क्योंकि बीजेपी के मन में गड़बड़ है ना, गंगा के ठेकेदार ये है, अगर कोई दलितों की सरकार अगर गंगा के ऊपर गंगा एक्सप्रेसवे बनाएगी तो कहीं गंगा की पवित्रता खराब ना हो जाए, इनकी आस्था में गड़बड़ ना हो जाए, इनकी आस्था में खोट ना हो जाए। आज ये भी एक्सप्रेसवे बना रहे और तमाम संवैधानिक संस्थाएं इनके ऊपर सवाल नहीं उठा रही। यही बहुजन समाज पार्टी जब जेवर में एयरपोर्ट बनाना चाहती थी, इसी देश की एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सवाल उठाया कि 150 किलोमीटर की दूरी से कम दूरी पे आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते। आज जेवर में भी एयरपोर्ट बन रहा है। देखिए अजय जी, नजरिया है, विकास का नजरिया है। बहुजन समाज गौरव जी ने इस देश की गौरव जी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, आप गंगा के ठेकेदार हैं और कहीं गंगा दलितों के सरकार के साथ प्रदूषित ना हो जाए, बहुत बड़ा आरोप है सर। जी अजय जी, मुझे आवाज नहीं आई। अजय जी देखिए, ऐसा है, याद इन्होंने कहा कि विकास की डेफिनेशन अलग अलग होती है, वाकई में अलग अलग ही होती हैं। मायावती के लिए दलित की बेटी होना जरूरी नहीं है, दौलत की बेटी होना बड़ा जरूरी है। और 5 करोड़ की वो माला याद है जिसमें 2 नोट। का बेटा बहुत गरीब है, शांत हो जाए के तमाम अजय जी, शांत संपत्ति की जांच करी जाएगी। देखिए इतने लोग हर पार्टी के हैं, सबका उत्तर देना होता है। नहीं भाई साहब, आप तो प्रवक्ता भी नहीं है, समर्थक है। इतना तो सतीश जी जरा सुनिए तो सही सर, इतना आपने तो सवाल प्रवक्ता उठाए, नहीं जवाब तो मिला सुनिए ना जी। हम गौरव जी की आवाज सुन रहे हैं अभी। गौरव जी प्लीज जी। गौरव जी धन्यवाद। अजय जी देखिए, ऐसा है कि 5 करोड़ की माला पहने दौलत की बेटी मायावती आती हैं, उसमें जिसने माला पहनाई थी 2 नोट केवल कम थे, उसको खूब कोसा मायावती ने, कहा कि तुम मुझसे बेईमानी करते हो, मैं जनता को लूटती हूं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। और ये बात करते हैं यमुना पे ये लोग विकास करेंगे। ताज कॉरिडोर का मामला याद है, सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे मायावती के खिलाफ। क्यों? क्योंकि यमुना के तट पे भी वहां दलाली कर रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी। क्या ये सही बात नहीं है? और तीसरी बात मैं इतना ही कहूंगा कि दलितों की इनको चिंता नहीं है। अभी मायावती 5 साल बाद घर से निकली, आपको मालूम है, कोई पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि 5 साल वो घर के अंदर रही। अब उनका हुलिया बदल गया। लोग कहते हैं भैया तुम रोज क्यों नहीं निकलते, राजनीति करनी है तो हमारे बीच में रहो, हमसे हालचाल पूछो, मुद्दे उठाने आती हो केवल चुनाव में, उसके अलावा तुम्हें सुध नहीं है। तो ये है मायावती। और तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये किसने कहा था आप बताइए? तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार। आज जवाब दीजिए, शंख और ब्राह्मण याद आ रहे हैं। थोड़ा जवाब दीजिए, मुझे उसके बाद जाना है आशुतोष जी के पास। सतीश जी बहुत छोड़ा जवाब प्लीज।
रूप से जो कमजोर लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे की बात मुझे बताइए, इस देश का 2 करोड़ गरीब लोग महामारी काल में जहां आप हवाई जहाज उड़ा रहे हैं वहां पैदल चले 1000 किलोमीटर की दूरी पर, तब आपकी मानवता कहां थी? तब आपका विकास कहां था? तब आपके संसाधन कहां थे? लोग अपने बीवी बच्चों के साथ भूखे पेट गौरव जी मैं जरा आशुतोष जी का भी सवाल ले लेता हूं ताकि आप एक साथ जवाब दे सकें। जरूर, प्लीज। आशुतोष जी, होने वाली जनता के साथ आशुतोष जी, अगर इस देश का दलित, आशुतोष जी प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। आशुतोष जी, सतीश जी प्लीज सर, प्लीज सर, आशुतोष जी को सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जी इस एक्सप्रेसवे के लिए बात किया और शुरुआत में टेंडर्स की बात कही। मैं इस देश को और इस प्रदेश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से झोला झवाली करके कुछ लोगों के अंदर जो है ये गड़बड़ हम किया अभी है। सिर्फ आशुतोष जी की बात सुन रहे हैं। आशुतोष जी प्लीज कंटिन्यू सर। अजय जी, तो हुआ ये कि जब 2016 में 22 दिसंबर 2016 में इसका फाउंडेशन रखा गया, उसका नाम था लखनऊ आजमगढ़ बलिया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका नाम बलिया से हटा के लखनऊ आजमगढ़ गाजीपुर करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। और 22 दिसंबर 2016 में माननीय अखिलेश यादव ने उसकी आधारशिला रखी और लगभग 40% टेंडर्स भी उस पर हो गए हैं, भूमि अधिग्रहण हो गई थी। ठीक है, और वो जो टेंडर हुए थे वो हमने उस कंपनी को दिया था, तो वर्ल्ड रिनाउंड इंडिया की कंपनी थी जो सरदार पटेल की मूर्ति बनाती है, जो विस्टा प्रोजेक्ट की बनाती है। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने जो नई कंपनियों को उठा के इन्होंने नया टेंडर दे दिया, उसमें पीएनसी इंफ्राटेक, गायत्री प्रोजेक्ट, जीआर इंफ्रा, ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंपनी को दिया। और अपनी सरकार में रहते हुए, अजय जी एक मिनट, अपनी सरकार में रहते हुए इन्होंने 3 बार टेंडर बदला। क्या घेल गपला, क्या पैसे की आज बात चल रही थी, ये दुनिया जानना चाहती है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने सस्ते में बनाया। इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से जो एक्सप्रेस में बनता है, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री को नहीं पता। आशुतोष जी कहीं से भी कोई अभी तक जांच की बात तक नहीं उठी है। आपके पास सबूत है तो सामने रखिए ना। मेरी बात तो सुनने दीजिए पहले पूरी होने दीजिए। तो सबूत तो रखिए ना, बिना सबूत रखाए बस आवाज, बस एक के बाद एक आरोप पढ़ देना, ये तो कोई तरीका नहीं है। आरोप कैसे नहीं? अरे आप तो बात ही नहीं सुनने दे रहे। मेरी बात पूरी होने दीजिए, बोलिएगा आप उस पर। जी बोलिए ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिएगा। देखिए, जो इंडियन रोड कांग्रेस का 37/2012 का जो गाइडलाइन फॉर डिजाइन फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट का उपयोग था सर, पूरा किया गया है पूरा। सर ये तो वही बात हो गई ना, रामायण पूरी पढ़ ली गई, उसके बाद कहा जा रहा है कि सीता किसकी पत्नी थी। यहाँ पे पूरा रोड बन चुका, सब कुछ हो रहा है, आप अभी तक उसके अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। अजय जी, जब आपको मेरी बात ही नहीं सुननी है नहीं सर, आप ये बताइए ना, मैं कोई तर्कपूर्ण बात हो तो बात सुनूं ना, तर्कपूर्ण बात हो तो बात सुने। भैया लोगों की सेफ्टी महत्वपूर्ण नहीं है। हजारों लोग इसमें चलेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। माफ कीजिएगा सर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक आखिरी जवाब ले लूं। गौरव जी आखिरी जवाब प्लीज सर, मुझे सिर्फ 30 सेकंड वक्त मिला है। गौरव जी 30 सेकंड। थैंक यू। 30 सेकंड ओनली सर। देखिए, एक बड़ा खुलासा आपके चैनल पे करता हूं, इनका विकास दिखाता हूं। जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जल्दबाजी में कराची का फीता काट दिया था ना, ये देखिए उसकी तस्वीर है। सुनिए, ये गाड़ी जो है धसी हुई है 15-20 फीट नीचे नए एक्सप्रेसवे में। ये जल्दबाजी थी इनकी। ये देखिए, सारे दर्शक देखें, आरोप प्रत्यारोप। ये कहते, मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त इतना ही हमारे पास, इसलिए मुझे इस शो को यही खत्म करना पड़ा। माफ कीजिएगा गौरव जी, मैंने 30 सेकंड ही कहा था, इतना ही वक्त था हमारे पास। लेकिन कुल मिलाकर इस बात को लेकर स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है कि कम से कम विकास के मुद्दे पर तो हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को अप्रोच कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और अगर विकास के आंकड़े सही हैं तो जनता तय करेगी कि उसे वोट किसको देना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।